बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान अहमद अख्तर कुरैशी आपके सामने हाजिर है कहानी लेके बिपिन रावत की। बिपिन रावत जो है भारतीय सेना के एक इंतहाई तजर्बेकार, जिम्मेदार अफसर थे और उन्होंने भारत के लिए एक ऐसी राह हमवार की थी कि जिसकी वजह से भारत के तमाम दीगर मिलिट्री अफसरान जो बर्री और बहरी फोर्सों से ताल्लुक रखते थे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि बिपिन रावत जो रिटायरमेंट के बाद दोबारा एक ऐसे आला ओहदे पे पहुंच गए थे कि जिसकी वजह से सारे जिम्मेदार अफसरान उनके अंडर में आके उनके मातहत होके काम करने पर मजबूर थे। यह सिलसिला काफी अरसे से चल रहा था और इस जिम्मेदार अफसर को, जो कि भारत के लिए इंतहाई जिम्मेदार अफसर था, बहुत सारी मरतबा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो हादसा इस वक्त रूनुमा हुआ है हेलीकॉप्टर का, उससे पहले भी एक हादसे में वो जख्मी हो चुके थे, वो भी हेलीकॉप्टर का ही हादसा था। ताकि इस हेलीकॉप्टर की भी तारीख बड़ी अहम है। ये इंतहाई बेहतरीन हेलीकॉप्टर जिसको जनाब अली वीवीआईपी लोग इस्तेमाल करते रहे माजी में और अभी भी जो वीवीआईपी लोग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर का जो ये हादसा रूनुमा हुआ है, जिसको बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये जनाब अली एक प्री प्लान देखे, मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ सहाफियों ने खास तौर से जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें ये बात खुल के वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है कि ये एक प्री प्लान जो है तकरीबकारी थी, ये हादसा नहीं था। क्योंकि इस वक्त जो कुछ वो काम कर रहे थे उसमें खुद भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय इदारों के जिम्मेदारान उनके खिलाफ बातें कर रहे थे। अच्छा, एक सूरत हाल ये, दूसरी तरफ ये बात ये है कि जब से रशिया ने दोबारा भारत के साथ मेलजोल बढ़ाया और कोई जो दिफाई सामान खरीदने का फैसला हुआ, जिसमें जो है तैयारे वगैरह भी शामिल हैं, उन तमाम चीजों पर अमेरिका इंतहाई नाखुश था। अब आप ये देखिए कि ये वो शख्स है जो पिछले 35 साल से भारतीय फोर्स के लिए खिदमत अंजाम दे रहा था और अब एन मौके पर आकर जब अमेरिका इससे नाखुश हुआ, इसकी पॉलिसियों से नाखुश हुआ, तो आपने देखा कि मोदी ने भी इससे जो है अपना मुंह मोड़ लिया। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर भी वो, क्योंकि अब ऐसे ओहदे पे बड़ा जमा था कि जिसकी वजह से उसकी एक खास शख्सियत थी, एक खास पहचान थी, तो अब इसको रास्ते से हटाने के लिए क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए। आपको पता है माजी में अगर हम जाएंगे तो कुछ हादसात ऐसे हैं जिनकी कड़ियां इस हादसे से जाके मिलती हैं, जिसमें मैं खास तौर से बात करूंगा हमारे पाकिस्तान के एक जनरल जिसका नाम था जनरल जियाउल हक साहब। उनका प्लेन क्रैश उस वक्त हुआ कि जब तक वो अमेरिका के लिए काम करते रहे और जो कुछ वो कहता था वो मानते रहे, तो जियाउल हक साहब जो है वो पाकिस्तान के सदर भी रहे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी रहे और उन नापसंदीदा कामों को उन्होंने किया जो कि अमेरिका उनसे करवाना चाहता था। लेकिन इसके साथ साथ जो वो अपना एक खेल खेल के गए जो अमेरिका को उस वक्त समझ में आया जबकि जो है चिड़िया खेत चुक चुकी थी। यानी रशिया को जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट करी और क्या नाम है सॉरी अफगानिस्तान को उन्होंने जिस तरह सपोर्ट करी और रशिया को वहां से निकालने में अपना किरदार अदा किया, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो कुछ अमेरिकी इमदाद मिलती थी उससे जो कुछ उन्होंने सिलसिला किया हुआ था, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। इस वक्त हम बात कर रहे हैं बिपिन रावत की, लेकिन एक बात बरतबीर तस्करा आई तो मैंने अर्ज कर दिया कि इस साने की कड़ियां भी इसी अंदाज में उसी तरह से जाके वहां मिल रही हैं जिस तरह से जियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ था कि जब अमेरिका को जरूरत खत्म हो गई, जियाउल हक की अब उसको जरूरत नहीं रही, तो उसने ना सिर्फ ये बिल्कुल क्लियर हकीकत है, ना सिर्फ उसने
पाकिस्तान के आर्मी के जिम्मेदार अफराद को उस हादसे में जो है वो क्या नाम है निशाना बनाया, बल्कि अपना भी एक इंतहाई अहम जिम्मेदार शख्स जो उस प्लेन क्रैश के अंदर मौजूद था, और वो C-130 तैयारा था जो इंतहाई सेफ तरीन परवाज जिसे कहा जाता है। तो अब जहां तक बात है बिपिन रावत की, तो अब आप देखना ये है कि एक तरफ इंडिया चाइना से उलझ रहा है और उस चाइना को काउंटर करने के लिए उसने वो तैयारे खरीदने का रशिया से फैसला किया। तो अब इस वक्त चाइना, अमेरिका और रूस, इन चारों मुल्कों के लोग जो वाबस्ता थे इंटेलिजेंस इदारों या आर्मी से, वो ही बिपिन रावत के जो मुखालिफ भी थे और उसकी फेवर में भी थे। इनमें से तलाश किया जाए तो मुझे नजर नहीं आता कि इनमें से किसी भी मुल्क को इस बात की जरूरत पड़े कि जनाब अली वो बिपिन रावत को जो है रास्ते से हटाए। हाँ, अगर बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और पाकिस्तान की एजेंसियां सारी वो इस किस्म के घिनौने खेल के अंदर कमी घुसती है। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो मैं ये समझता हूँ कि भारत की अपनी अंदरूनी कहानी है, क्योंकि वो इंतहाई सेफ परवाज और फिर जो एनी शवाहिदीन और मुख्तलिफ जो जिम्मेदारान जो एंकर हजरात हैं उन्होंने जो रिपोर्टें पेश की हैं उसके मुताबिक इंटरनली जहां हेलीकॉप्टर के अंदर ही कुछ मामला गड़बड़ हो गए थे। हेलीकॉप्टर बाद में गिरा है, पहले उसके अंदर कुछ मामला गड़बड़ हुए, और यहां तक की भी रिपोर्ट आई है। एनी शाहिद का हमने एक जो है वो यूट्यूब के ऊपर एक देखा है, अपने कानों से सुना है। एक एनी शाहिद का जो है बयान है, वो ये फर्क कहता है कि जनाब बिपिन रावत को जो है हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। अच्छा, गिरने से पहले अगर उसमें आग लग गई, शोले भड़कने शुरू हो गए, तो ये भी कहा जाता है। अब आप सोचने की बात यह है कि इंतहाई वीवीआईपी प्रवास और उसके अंदर जनाब अली ऐसे बेहतरीन लोग सफर कर रहे हैं कि जनाब अली जो भारत के लिए इंतहाई अहमियत के आमिल है, न सिर्फ एक क्या नाम है बिपिन रावत, बल्कि उसके साथ दूसरे अफसरान भी शामिल थे। तो जब हेलीकॉप्टर की परवाज इतनी नीचे थी, तो ये इंतहाई अहम तरबियत याफ्ता फौजी, क्या इन्होंने ये जरूरत महसूस नहीं की कि हम हेलीकॉप्टर से जंप ले लें, पैराशूट के जरिए कूद जाए? इसलिए कुछ टाइम तो लगा होगा गिरने में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको जो असल बात जो नुक्ते की बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये हादसा नहीं था, ये एक प्री प्लान जो है कार्रवाई थी, जिसके जरिए इस शख्स को जो भारत के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा था और ये चाहता था कि जब तक भी वो हयात रहे किसी ना किसी तरह से इस ओहदे से वाबस्ता रहे। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जो मैंने सारे लोगों के तबसरे सुने हैं, कि इसमें खुद भारत इन्वॉल्व है। भारत के अब कौन से इदारे इन्वॉल्व हैं? आया भारत की गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, या भारत के इंटेलिजेंस इदारों में से किसी ने ये काम किया है? लेकिन जो कुछ भी हुआ है, इससे साफ ये बात वाज़े तौर पर नजर आ रही है कि ना इसमें चीन का हाथ है, ना इसमें जनाब रशिया का हाथ है, ना इसमें अमेरिका का हाथ है, और अब रह गया कौन? रह गया भारत। तो ये सारा कुछ गेम जो खेला गया है, ये मोदी सरकार ने खेला है, या अज खुद किसी इदारे एजेंसी ने, जो इंटेलिजेंस इदारे एजेंसियां भारत में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी ने ये सारा गेम खेला है। अब आपने देखना है और फैसला करना है और इस बात इस नतीजे में पहुंचना है कि ये हादसा क्यों कर रूनुमा हुआ। लेकिन हादसा जो कुछ भी हुआ है, ये इंतहाई अफसोसनाक भारतीयों के लिए भी है, और खासतौर से भारतीय गवर्नमेंट के लिए और दुनिया भर के दीगर इंटेलिजेंस इदारों और उनके जिम्मेदार अफसरान के लिए है, जो जबरदस्ती बजोरे कुव्वत, बजोरे ताकत, बजोरे जिसे कहते हैं ना
अपना राइट्स लेते हैं अपनी हुकूमतों से, जैसा कि हमारे मुल्क के वतन पाकिस्तान में भी ये सिलसिला जारी रहा और पाकिस्तान में भी हादसा होते रहे इस किस्म के। आपको सूरत हाल पूरी मालूम है, जियाउल हक का क्रैश जो था वो भी आपको पता है, डिक्टेटर की हैसियत से बरजमा हुआ पाकिस्तान पर और कितने अरसे हुकूमत करके गया। तो अब ये सारी चीजें जो निचोड़ इन बातों का निकला है, मेरे नजदीक वल्लाह आलम बिस्सवाब, मेरे नजदीक जो है वो ये सारी चीजें जो सामने आई है उसकी रोशनी में मैंने ये अर्ज किया है कि इसका जिम्मेदार भारत खुद है। अब ये कहानी बहुत जल्द खुल के आपके सामने आ जाएगी। एक लिंक मिला है लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई है, कि जिससे ये बात वाजे होती है कि इसको किसने जनाब आली हिट किया है और किसने निशाना बनाकर ये काम सर अंजाम दिया है। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम भी आपको हमारा पसंद आएगा और आपसे गुजारिश भी करता हूं कि हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आइकॉन के बटन पे भी जो है वो बेल आइकॉन को भी दबाइए और इसको प्रोग्राम को सिर्फ खुद ना देखें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम बेहतर से बेहतर आपको जो है प्रोग्राम भी और खबरें भी और न्यूज देते रहें। पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी क्रूशियल किस्म की सूरत हाल है। कुछ लोग कहते हैं अगले 24 घंटे, में कहता हूँ नहीं, 24 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल है और उस 24 दिन के अंदर 6 जनवरी और 8 जनवरी तक का टाइम पीरियड आ रहा है। तो 6 से 8 जनवरी जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक इंतहाई अहम वाकया रूनुमा होने वाला है, जो आपको इंशाल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द 2-3 वी ब्लॉग के बाद में आपको बताऊंगा कि किस किस्म का, किस नोयत का, किस अंदाज का वो वाकया हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।